बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौसम शुरू हो गया है अचार का। कभी आम का अचार, लसूड़े का अचार, हरी मिर्च का अचार, बहुत सारे अचार बनेंगे। तो शुरू में करूँगी लसूड़े के अचार से। बहुत ही मज़ेदार सा, जैसे कि कमर्शियल तरीके से ये अचार बनाया जाता है, जो कि हमें पैकिंग में मिलता है, वो वाला अचार मैं बनाना सिखाऊंगी आपको। बहुत आसानी से अच्छे अच्छे इसके मज़ेदार से मसाले डलेंगे तो अचार बहुत ही मज़े का बनेगा। पूरी रेसिपी देखनी है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है अचार की। लसूड़ों का अचार है, मौसम शुरू हो गया लसूड़ों का, तो बाज़ार में लसूड़े नज़र आए, तो आप सबके लिए मैंने सोचा लसूड़ों का क्यों ना अचार बनाया जाए। तो शुरू करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी। आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी पूरी वीडियो देखा करें, और जो नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। लसूड़ों का अचार बनाने के लिए मैंने आधा किलो लसूड़े लिए हैं। जैसे बाज़ार से लिए ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ। इस तरह इसे मैंने बॉईल कर लेना है। अलग अलग करने से लसूड़ों में लेस होती है, वो निकलेगी, तो जिससे लसूड़े ख़राब हो सकते हैं। इस तरह जैसे ये इससे जुड़े हुए ना, इसकी टहनियों के साथ लगे, इस तरह बॉईल होंगे। और ये हरी मिर्च मैंने थोड़ी सी ली है, और नींबू लिया है। ये हरी मिर्च जो है इसमें बहुत अच्छा जायका देगी अचार में, और जो नींबू है उससे भी जायका बहुत अच्छा आएगा। और अदरक का 2 इंच का मैंने पीस ले लिया है, ये भी मैं कूट लूँगी। और लहसुन है 1 टेबल स्पून, दोनों को कूट के मैं इसमें जो ऑयल इस्तेमाल करूँगी उसमें जाएगा। पहले बॉयल करते हैं लसूड़े। लसूड़े उबालने के लिए मैंने एक पैन लिया, और ये इसमें लसूड़े गए, और इसमें मैंने इतना पानी डालना है कि ऊपर तक पानी आ जाए। और इसे इतना बॉयलना है कि जैसे बॉयल आए ना, तो 3 से 4 बॉयल आए तो चूल्हा बंद कर देना है। थोड़ी देर इसमें पानी में रखूँगी, तो उसके बाद निकाल लेंगे, ठंडा करेंगे। तो वो मैं सारा दिखाती हूँ। पहले लसूड़ों में जैसे ही उबाल आता है तो मैं दिखाती हूँ कि आगे क्या करेंगे। ये अब मैं तैयारी करती हूँ मसाले की। लसूड़ों में जैसे ही उबाल आएगा तो मैं दिखाती हूँ। ये सौंफ लिए मैंने 2 टेबल स्पून। मैं तमाम चीज़ें इसमें बराबर की डाल रही हूँ, 2-2 टेबल स्पून। इससे मसाला अच्छा ज़्यादा बनेगा और मज़ेदार अचार होता है। ये राई है, राई दाना 2 टेबल स्पून, और मेथी दाना 2 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून। ये आप कम डाल लो, ये ज़रूर डालने, इससे भी जायका बहुत अच्छा आएगा। और कलवंजी है 2 टेबल स्पून। कलवंजी अगर आप नहीं ज़्यादा पसंद करते तो हाफ भी कर सकते हो। ये जैसे ही उबाल आया मैं दिखा रही हूँ। 2 पिंच मैंने इसमें चीनी भी डाली है ताकि इसका कलर अच्छा रहे लसूड़ों का। तो आप भी डालने तो सब्जी, हर सब्जी में डालें जो भी पकानी हो, तो उसमें कलर अच्छा, बहुत अच्छा सा रहता है। 2 पिंच चीनी। जैसे मैंने बताया कि 4 से 5 उबाल आना है ना, तो मैंने चूल्हा बंद कर देना है। ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया, और इसे कुछ देर मैंने इसे छोड़ दिया लहसुनों को गर्म पानी में ही। और अब निकाल लेंगे लसूड़े। तो इन्हें सारे अलग अलग करके ना, इसकी जो शाखों से लगा हुआ है लसूड़ा, तो उसे मैं खुशक करूँगी, कपड़े पे रखूँगी। ये अभी काफ़ी गर्म है, तो मैं चेक करवाना चाह रही थी कि कैसे नरम कितने हुए हैं। बस ऐसे कि जब सॉफ्ट से हो जाए, ये नहीं कि ये बहुत गल जाए, क्योंकि अचार में भी जब मसाले के साथ ये होगा ना तो काफ़ी गल जाएंगे। तो ये मैं निकाल के सारे, तो आगे मैं दिखाती हूँ कि कपड़े पे रख के ड्राई करके तो क्या करेंगे। ये लसूड़े मैं निकाल के, कपड़े, वाइट कपड़ा एक मैंने ले लिया। आप कोई भी अच्छा सा टावल ले लें, कपड़ा साफ सुथरा लेके उस पर आप इसे ड्राई करना है। पानी नहीं होना चाहिए इसमें, पानी खुश्क होना चाहिए, क्योंकि लसूड़े जो होते हैं ना वो भी बहुत लेसदार होते हैं। इनकी लेस ख़त्म होनी चाहिए जब हम खाएं ना अचार में, तो ये लेस ना हो, चिपचिपाहट ना हो इसमें। तो इसके लिए ये ड्राई करने हैं। मैंने तमाम लसूड़े साफ़ कर लिए, अलग कर लिए इसे मैंने। अब इसे मैंने कपड़े से खुशक करके, तो इससे फिर लगाएंगे कुछ मसाला। और जो मेरे पास लीमू थे वो भी मैंने काट लिए। हरी मिर्च भी मैंने काट के, दरमियान में काट के ना, तो उसे लंबे स्लाइस में काट ली। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी साइज़ में काट लें, जैसी मर्ज़ी। मैंने इस साइज़ में काट ली, दरमियान से लेके लंबी लंबी से काट ली है हरी मिर्च। और एक लीमू के 4 पीस मैंने कर लिए। और ये 1 टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा, और 1 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी। सिर्फ फ़िलहाल मैंने इसे लगा के 3 से 4 घंटे रख देना है। अंदर कमरे में आप कहीं भी रख दें, टेबल पे रख दें, तो इससे जो पानी है ना वो ड्राई होगा, इसे खुश्क होने देना है। पड़ा पड़ा जब ये खुश्क होगा ना, इसमें एक्स्ट्रा पानी अगर निकलेगा तो ठीक है, तो नहीं तो फिर जिस तरह होगा मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करेंगे।
ये मैं इसके जो जितने मसाले थे मैंने आपको अचार के दिखाए हैं, तवे पे मैं इसे बगैर जैसे से रोस्ट नहीं करते, तो सिंपल मैं इसे रोस्ट करके जैसी अच्छी सी खुशबू आएगी, जलाना नहीं है, जलाएंगे तो आपके अचार का कलर ख़राब हो सकता है। सिर्फ अच्छी सी खुशबू आए कि अच्छे से ये भुन चुके हैं। तो इस तरह करके मैं इसे ठंडा करके इतना कूटना है कि सौंफ का दाना जो है ना टूट जाए। मोटा मोटा भी रखूँगी और कूट भी लेंगे कि ज़रा सा ये हल्का सा ये दरदरा सा हो जाए। तो इस तरह करके ठंडा करके कूट के वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके साथ ही मैं तैयारी करूँगी ऑयल की। जो सरसों का मैंने तेल लिया है, सरसों का तेल फ़िलहाल मैं 3 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी। तेल जैसे ही गर्म हुआ तो इसमें ये मैं डाल रही हूँ अदरक। अदरक जैसे ही इसका कलर होगा ना तेज सा कलर, तो मैं जो कलर कूट के वो जो मैंने अदरक मैंने इसमें डाला है उसका कलर डार्क हुआ है, तो जो कूट के अदरक रखा हुआ है ना वो इसमें मैंने शामिल कर देना, लहसुन भी और अदरक भी, ये इस तरह का। अब चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब इसमें लहसुन चला जाएगा और अदरक, चूल्हा बंद है और ये अपनी ही हीट में पकेगा, कलर भी नहीं आएगा और अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा अचार में। ये ज़रूर आपने करना है। ये इसका जायका बहुत मज़े का लगेगा। और ये जो मैं आपको मसाला दिखा रही थी अचार का, मैंने कूट लिया है कुंडी में। कुंडी में ही कूटना है, पीसना नहीं है। इससे बहुत अच्छा जायका आपको मिलेगा कूट के। और मैंने ऑयल भी तैयार कर लिया। और ये अजवाइन है, तकरीबन हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून काला नमक है, ये वाइट नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून। ये दोबारा से इसमें मसाले जाएंगे। लाल मिर्च भी इसमें डालूंगी, कुटी मिर्च है जिसे आप क्रश चिली भी कहते हैं, वो 2 टीस्पून इसमें डालूंगी। कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, इससे कलर बहुत अच्छा आता है अचार का, आप ज़रूर इसमें डालें। अगर कश्मीरी मिर्च कश्मीरी पाउडर आपके पास नहीं है तो फिर आप इसमें लाल मिर्चें जो आम होती हैं रूटीन की वो डाल। मसाला तैयार है, अचार का मसाला मज़ेदार सा। तो अब नेक्स्ट देखें कि क्या करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तैयारी हो चुकी है अचार की। ऑयल भी ठंडा हो गया, अचार का मसाला भी पीस लिया मैंने। और ये मैं डालूंगी सिरका 3 टेबल स्पून, सरसों का तेल 3 टेबल स्पून था तो 3 टेबल स्पून ही मैं इसमें सिरका शामिल कर रही हूँ। सारा इसमें मिक्स किया। और जो 3-4 घंटे से मैंने रखा हुआ था नमक और हल्दी लगा के अचार को, वो आपके सामने है। इसमें पानी, एक्स्ट्रा पानी नहीं निकला। अगर एक्स्ट्रा पानी होता तो मैं निकाल देती। इस वक्त कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ड्राई है। तो आप देख लो, अगर पानी होगा ना आप रखोगे तो ज़रूर पानी आपने निकाल देना है। वो अगर नहीं निकाले तो अचार हमारा ख़राब होता है। अक्सर होता है कि हाथ से जिसके किसी के हाथ का अचार बनता है, किसी का नहीं। तो आप अगर बनाना चाहते हो ना तो आप ज़्यादा स्पैचुला इस्तेमाल करो। अगर हाथ लगाने की ज़रूरत है तो आप ग्लव इस्तेमाल कर लें हाथों में, तो इससे फिर आपका अचार इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। तो ये जो मसाला था तैयार करके रखा, ये इसमें डाल दिया। अचार के मसाले की बहुत अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, जो कि भुना है ना मैंने इसे, तो उससे बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा इसका जायका भी इंशाल्लाह होगा और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। अच्छा सा इसे मिक्स कर लें। अभी तो देखने में लग रहा है ना कि ये कलर कैसा है, लेकिन जब ये होगा ना थोड़ा सा तैयार तो बहुत अच्छा सा कलर और रंगत इसकी आपको बहुत अच्छी रंगत नज़र आएगी। ये वो सरसों का ऑयल भी मैंने इसमें शामिल किया। अच्छा जी, ये सारा काम हो गया अचार का। अब अचार को भी अच्छा सा मिक्स कर लिया, मज़ीद मिक्स करते रहेंगे ये, क्योंकि मैंने रखने से अब फिर घर नीचे ही कमरे में, छत पे नहीं रखेंगे अभी। अभी बाद में रखेंगे। इसमें और मसाले और यानी कि सरसों का तेल मैंने डालना है, तो तब फिर होगा इसका काम छत वाला। तो अभी मैं इसे रख के तो दोबारा दिखाती हूँ पूरे 1 दिन के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको 1 दिन के बाद दिखा रही हूँ, अभी मैंने धूप में नहीं रखा। सिर्फ वो जो मसाले आपके सामने लगा के रखे वो हैं। और इससे अच्छा सा कलर भी आ रहा है। मज़ीद अच्छा होगा कलर जब इसमें मज़ीद मैं सरसों का तेल इसमें शामिल करूँगी। तो अब इसे पैकिंग की बारी इसकी कि मैंने किस में रखना है। आप जार में रख लो, जो एक मर्तबान मिलता है मिट्टी का, उसमें भी सही रहता है। ये मैंने शीशी को धोया, धो के जार को धूप में रखा पूरे दिन के लिए, और इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इसमें मैं ये सरसों का तेल है, पुराने अचार का रखा हुआ मेरे पास। मैंने ये इसकी भी रेसिपी दी हुई है, तो इसका एक्स्ट्रा जो तेल था मैंने निकाल लिया है। अचार थोड़ा सा रह गया है,
तो ये मैं इसमें शामिल करूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप नया तेल गरम करें, उसे ठंडा करें, तो तब आप जितनी ज़रूरत है तो आप ऊपर से डाल सकते हो तेल। तो मैं इस तेल का इस्तेमाल करूँगी। वो अचार दिखाती हूँ जो कि पुराना अचार था मेरे पास, जो मैंने रेसिपी भी आपको दी है, वो रेसिपी का लिंक भी आपको मिल जाएगा, वो भी आप देखना। और अब वो अचार की शक्ल देखिए कि कितना अच्छा सही अचार रहा है। और ज़रा हिफाजत से रखो तो अचार की शक्ल और अचार बहुत अच्छा रहता है। ये तकरीबन 1 साल पुराना आप समझ लो, या 8 से 9 महीने पुराना अचार ये आपके सामने है। और मैं खोल के दिखाती हूँ इसका मसाला कितना अच्छा है। सरसों का ऑयल तो फालतू में निकाल चुकी है ना, तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि बाकी जो इसका मसाला ज़्यादा डाले ना तो ये पराठों में काम आता है। इसके पराठे बहुत मज़े के बनते हैं, उसकी फिलिंग में, पराठे की फिलिंग में। उसकी भी रेसिपी मैं कोशिश करूँगी कि आपको दूँ, आप इसके मसाले से पराठा भी बनाया करें। ऊपर से ये जितना ऑयल मैं दिखा रही हूँ ना, बस इतना आपने रखना है इस शीशी में भी। और जो मेरे पास है मैं भी उसमें ऐसे ही रखूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इसे पूरा भर रही हूँ। भर के ये आस्ता आस्ता धूप में मैंने 3 से 4 दिन रखना है। फुल धूप है आजकल, तो ये आस्ता आस्ता जब नीचे जाएगा ना, तो ये फिर बहुत अच्छा सा अचार हमारा तैयार होगा और ऊपर ऑयल भी नज़र आएगा। ये जो मैं दिखा रही थी पुराना तेल जो मेरे पास पड़ा था सरसों का, ऊपर से अचार से उतारा हुआ, इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं अगर एक्स्ट्रा तेल डालूंगी तो गर्म करके ठंडा करके फिर ऊपर से डालूंगी। फ़िलहाल मैं इस तरह से पैक करके बंद करके ऊपर से धूप में रखा करूँगी रोज़ 3 से 4 दिन। इससे अचार बहुत मज़े का बनेगा। और लसूड़े का अचार है तो लेस इसमें होती है, तो जब तक ये कुछ देर रखेंगे फिर ये खाने के काबिल होगा। बाकी जो अचार है ना, मैं 2 से 3 दिन बन जाते हैं, खा सकते हो। हरी मिर्च भी, नींबू भी ज़रा सख्त होता है। तो गाजर का अचार भी मैं दे चुकी हूँ, पानी वाला अचार, वो भी बहुत मज़े का बना। वो हलवा पूड़ी के साथ, भटूरों के साथ खाया जाता है। सब जितने अचार बना चुके हैं उनका आपको मैं लिंक दूंगी, आप ज़रूर ट्राई करना। इसको भी ट्राई करना, ये बहुत मज़े का बनता है अचार। आप ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा। और मुझे आप बताना जिसने ये अचार बनाया, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मुझे बताते हो। अक्सर मुझे बताते हैं मेरी रेसिपी जो ट्राई करते हैं, या अचार या कोई और रेसिपी, तो उन्हें अच्छी लगती है, पसंद आती है, घर वालों को भी। तो मुझे बहुत खुशी होती है। आप भी बताना कि कैसी लगी ये मेरी रेसिपी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक देना प्लीज़ मत भूला। और मेरा पेज इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी, उससे उधर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।